हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। राज्य सचिवालय में यह बैठक है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक है। हिमाचल के सभी मंत्री इस बैठक के लिए पहुंचे हैं और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इस बैठक में कई एजेंडे हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होने जा रही है। हिमाचल मंत्रिमंडल की इस बैठक में खासकर आपदा को लेकर पहले भी जो चर्चा हुई थी उसके बाद फिर से चर्चा होने जा रही है। राज्य सचिवालय में जो बैठक होने जा रही है इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होकर और कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। हम एक एक करके आपको जानकारी भी देंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के अलावा कई अन्य फैसले होने की भी संभावना जताई जा रही है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर ये वो मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बन सकते हैं। इसके अलावा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्बहाली की स्थिति पर भी चर्चा संभव है। बैठक में नई भर्तियों पर भी चर्चा की संभावना पूरी जताई जा रही है, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि आम चुनाव आने वाले वक्त में है। एक वो भी परीक्षा है सरकार की। ये 9-10 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें काम करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपदा ने थोड़ी मुसीबत ज़रूर मौजूदा सरकार की बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी ये जो 1 साल का लगभग रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा उपचुनाव से पहले, इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी आप ये समझ कर चलिए कि आम चुनाव में जब लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे कांग्रेस के नेता तो इसी मौजूदा हिमाचल सरकार के गुणगान करते भी नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो शिमला से हम जानकारी हासिल करते हैं इस कैबिनेट की बैठक को लेकर। मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। प्रदीप ठाकुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, राज्य सचिवालय में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और सभी ओके। मंत्री, मुख्यमंत्री भी इसमें बैठक में मौजूद है और तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मानसून सीजन खत्म होने के बाद ये पहली बैठक हो रही है और इसमें जो राहत पुनर्वास का काम जो चला है प्रदेश में उसको लेकर भी डिस्कशन होनी है और जो अब पुनर्बहाली का काम चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा होनी है। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने आर्थिक पैकेज भी अनाउंस किया था और उसमें कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। उनको भी कैबिनेट से मंजूरी दी जानी है जो अलग-अलग नियमों में, उसमें चाहे की बात करें, कुछ और प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। तो ये तमाम चीजें कैबिनेट से अप्रूवल इनकी लेनी पड़ती है। तो जानकारी है कि इसमें ये एजेंडा भी जा सकता है और इसके साथ-साथ कई पद खाली है प्रदेश के विभिन्न विभागों में, उनको भी भरने को लेकर फैसला आज हो सकता है। शिक्षा विभाग में पीजीटी के पद भरने को लेकर चर्चा है कि उसको कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। और इसके साथ-साथ एक जानकारी ये भी है कि जो शिमला में और कुछ जो और ऐसे नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्र हैं, उनको लेकर जो हाई कोर्ट का भी और पूर्व में एनजीटी ने भी इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अलग-अलग समय पर आदेश दिए हैं। और उसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया था कि जो हैबिटेबल जो एटिक है उसको हैबिटेबल बनाया जाना है, यानी किसी घर के ऊपर जो एटिक होती है उसको हैबिटेबल रिहायशी बनाना है। और इसको लेकर पहले भी नियम में बदलाव किया गया था, लेकिन मानसून की वजह से, आपदा की वजह से उसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई, तो उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो जानकारी है कि कैबिनेट में ये फैसला भी आ सकता है और उसमें लोगों को राहत मिल सकती है कि अब अपने घर के ऊपर जो एटिक होती है, छत होती है, उस क्षेत्र को भी रहने लायक बनाया जा सकता है, यानी वहाँ पर लोग रह सकते हैं। क्योंकि शिमला में 2.5 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती है, ये पूर्व के ही आदेश हैं। तो ऐसे में उसमें कुछ ना कुछ रियायत देने की कोशिश अब सरकार कर रही है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं अलग-अलग समय पर, अलग-अलग दौरों के दौरान मुख्यमंत्री ने की है, उनको भी कैबिनेट में एजेंडे के तौर पर लाया जा सकता है और उस पर भी निर्णय आज कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अभी क्योंकि बैठक चल रही है और शाम लगभग 4 से 5 बजे तक ये बैठक चल सकती है और उसके बाद जब ब्रीफिंग होगी, मीडिया ब्रीफिंग होगी, उसमें सारे फैसले सिलसिलेवार करके कैबिनेट मंत्री जो है वो बताते हैं और उसमें हर्षवर्धन चौहान वो ब्रीफिंग करते हैं। उनके साथ कई बार और मंत्री भी रहते हैं जिनके विभाग से जुड़े कोई बड़े फैसले हुए होते हैं। जी। एक और बड़ी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपदा के बाद अब चुनौती है कि पुनर्वास पुनर्बहाली कैसे हो, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो इस बैठक में क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? प्रदीप ठाकुर, आपने हालांकि जिक्र किया, लेकिन आने वाले वक्त में जो विरोधी लगातार निशाने साध रहे हैं उनको भी तो जवाब देना इस टीम को, इस कैबिनेट को। बिल्कुल, देखिए, जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए का जिक्र राज्य सरकार कर रही है और उससे नुकसान से जुड़ा जो मेमोरेंडम
केंद्र सरकार को भी भेजा गया है। लेकिन इसमें जो राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र से हमें जो नियमों के अनुसार भी पैसा मिलता है, तो वो मिलना चाहिए और 2000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग हिमाचल पहले से ही कर रहा है। लेकिन इस बीच जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 4500 करोड़ का एक राहत पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उस पर सियासत भी हमने जरूर देखी है और उस पर जो सरकार की तरफ से जो सरकार के नुमाइंदे हैं या कांग्रेस पार्टी के जी। जो बड़े नेता हैं, वो बार-बार केंद्र को कोस रहे हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं और जी। इसलिए हमें अपने स्तर पर ये कदम उठा